बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लापता अफगान भाइयों का केस, जिसका बंदा लापता हो वो हर पल मरता है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अफगान भाइयों को लापता होने के केस में IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को 16 अप्रैल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जनवरी 2024 से इस्लामाबाद से लापता 4 अफगानिस्तान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में अबदीदा हो गई। जस्टिस आसिफ ने रिमार्क्स दिए, ये अगर आपके या मेरे साथ हो तो एहसास होता है। आप लोग आकर कह देते हैं हमें पता नहीं, मैं बलूचिस्तान था, वहाँ भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, मगर फिर वहीं से बरामद हुए थे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है इसी को पता होता है कैसे गुजरी है। लापता बेटों की वालिदा बार बार मेरी अदालत में आती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बिलाखिर तवील अरसे बाद सियासी मैदान में वापसी हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अवामी राब्ते के लिए मुल्क के जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया, जिसका आगाज़ पंजाब से होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में बैठक लगाई, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की कीन दहानी करवाई। मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल और छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़ायद अफराद के कर्ज की दरख्वास्तें मंजूर की गई और 34,000 कारोबारी अफराद के लिए लोन का अजरा किया गया। वज़ीर आला ने स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत कर दी और नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने की हिदायत कर दी। ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को ट्रंप ने राय दे दी। अमरीकी सदर ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज-उल-अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 75 से ज़ायद मुल्कों ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज़ मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।